हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। चलिएगा कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हमने इससे पहले एक लाइट का वीडियो बनाया है, तो यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे कि इमेज कैसे बनता है किसी भी मिरर में, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो। तो इसीलिए जो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ये यहाँ पर दो टाइप्स के आपके मिरर्स हैं। आप जानते होंगे मिरर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के जो इमेज हैं कैसे बनते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे कि ये एनसीईआरटी में आपको जो टेबल दिया गया है, ये टेबल से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इससे हो जाएगा, आपके लेंस से, सॉरी मिरर से। तो मिरर से क्वेश्चंस आपसे कर लिएगा। देखिएगा यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किस किस जगह पर है उसे देखना है, और देखेंगे ना कि किस किस जगह पर अगर आप रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको लिखा है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज, उसके बाद आपको दिया है नेचर ऑफ इमेज। ये अगर आपको चीज़ें बनाने आ गई तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लेंगे। हम लोग जैसे ये वीडियो सेशंस खत्म तक करेंगे तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पर जो भी क्वेश्चंस रहेगा इमेज फॉर्मेशन पर, वो सारी चीज़ें हम लोग 10 ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस आए हुए रहेंगे हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियो में। तो देखिएगा अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर एट इन्फिनिटी पर है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पर, और जो इसकी साइज होगी वो क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। तो ये आपको चीज़ें दी गई है इस तरीके से। लेकिन ये बनेगा कैसे, इसका रे डायग्राम आपसे पूछेगा। तो इसमें समझने के लिए तो हमने क्या किया है कि ये चीज़ें आप समझिएगा कि चीज़ें करनी क्या है आपको। तो देखिएगा ये भी आपके एनसीईआरटी का ही है। अगर एनसीईआरटी में देखेंगे कि फर्स्ट आपके जो इमेज थी, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर कहाँ पर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इसकी इमेज फॉर्मेशन ऐसे बनेगी। और आपकी अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका कहाँ पर हो, बियॉन्ड सी हो, तो आपकी इमेज आपकी ये बनेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका एट सी पर हो, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये सी पर है, तब उसका इमेज कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर क्या हो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के क्या हो बीच में रखा हो, तब इमेज आपके लिए ये बनेगा। और उसके बाद क्या होगा कि अगर क्वेश्चंस अगर आपका दिया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस देखेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, फोकस पर रख दिया गया है, तब इमेज कहाँ बनेगी। और अगर आपका फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख दिया गया है तब इमेज कहाँ बनेगी। ये सारे केस, छह केस क्या कर रहे हैं हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो आपका है, तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर इमेज दी गई है, आप देखेंगे कि इमेज आपकी ऐसे है, ये है। इसका मतलब ये कौन सा मिरर है, ये आपका कौन सा मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में आपको पूरे कितने केस पढ़ने हैं, पूरे 6 केस पढ़ने हैं, और 6 केस में आपको इमेज आते हैं आपको बनाने के लिए। तो प्रयास करिएगा कि आपका जो देखिएगा जो सबसे ये लास्ट वाला केस है ना, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। आप समझ जाइएगा कि इसे आप ऐसे रट जाइएगा कि इमेज कैसे बनेगा, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो। लेकिन हम करेंगे, आपको इमेज बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तो चलेगा कि ये चीज़ें अगर आपको समझ में आई होंगी तो हम लोग अगली चीज़ देखते हैं कि आपको अगर देखिएगा कि हमने आपसे बोला क्या कि अगर कोई चीज़ अगर आप देखेंगे, हमने बोला क्या है, जब एट इन्फिनिटी पर होगी तब ऑब्जेक्ट का, एट इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि जो ये आपकी इमेज है, ये आपकी जो इमेज है ये एट इन्फिनिटी पर है ना ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसे बना, ये चीज़ें हम लोग सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलेगा, अब देखेंगे कि हम लोग पूरे कितने 6 केस देखेंगे। हमने आपसे बोला था क्या कि 6 केस देखेंगे, अब यहाँ पे 6 केस आपके बने हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि रे डायग्राम ऑफ फॉर्मेशन फॉर्म्ड बाई कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर दिया गया है। तो देखिए फर्स्ट केस क्या है आपका, फर्स्ट केस है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पर अगर है, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। तो देखिए क्या होगा कि हमने पूरे 4 रूल पढ़े थे किसी मिरर के लिए कि अगर कोई स्फेरिकल मिरर है तो उस पर फर्स्ट केस, सेकंड केस, फोर्थ केस, आपके पूरे 4 रूल पढ़े थे। 4 रूल में आपको फर्स्ट रूल क्या थी कि अगर कोई लाइन, अगर देखिएगा ये आपका क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर आपकी इन्फिनिटी पर है
तब उसकी इमेज की नेचर क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, ये चीज़ें आपसे एग्जाम में आपसे पूछता है। तो ये चीज़ें हम लोग देखेंगे कि देखिए अगर कोई क्या है ऑब्जेक्ट देखिएगा, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है। अब देखिएगा ऑब्जेक्ट ये देखेंगे हमारे पास क्या है, ये कॉनकेव मिरर है, ये क्या है कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये क्या है फोकस है। अब देखेंगे कि इसके जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल, हमने क्या बोला था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे जा रही है तो वो हमेशा कहाँ कटेगी, फोकस पर। वो कहाँ जाएगी, फोकस पर। तो देखिएगा यहाँ से आया, स्ट्राइक किया और यहाँ से क्या हुआ, ये वापस आ गया, रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये फोकस पर। तो देखिए ये भी लाइट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पर गई। तो हमने आपको एक और बार पढ़ाया था कि बताया था कि अगर कोई जब दो रे आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वहीं क्या बनता है, इमेज बनता है। क्या बनता है, इमेज बनता है। अब देखिएगा कि ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, ये इमेज है। इमेज की दिख कहाँ रहा है, देखिए इमेज कहाँ बना हुआ है आपका, इसकी पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन क्या है, आपकी पोजीशन देखेंगे आप एट इन्फिनिटी पर है। देखिए एट फोकस पर, सॉरी क्या है, एट फोकस पर। फोकस का मतलब क्या है कि ये फोकस पर आपको ये इमेज बन रहा है, पहली चीज। अब देखिएगा जो इमेज बना है वो कैसा है, वो कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। और साइज क्या होगी, इसकी जो साइज होगी क्या होगी, वो पॉइंट साइज्ड होगी या हाईली डिमिनिश्ड होगी। तो देखेंगे क्या होगा, देखिए ये क्या आपका मतलब क्या, पॉइंट साइज का मतलब पॉइंट साइज लग रहा है, इसके कंपेयर में देखेंगे ये क्या होगा, ये आपको रहेगा। तो पहली जो आपकी चीज़ है, मतलब पहला केस था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो आपको ध्यान में रखना है कि उसकी जो पोजीशन होगी वो हमेशा कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और उसका नेचर होगा वो क्या होगा, वो होगा रियल और इन्वर्टेड होगा। और साइज कैसी होगी, पॉइंट साइज होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप ये बात आपको चीज़ें समझ में आई होगी। चलेगा कि अब हम लोग क्या करते हैं कि अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अगर अगले केस को देखेंगे, अगर हम लोग अगले केस को देखेंगे तो देखिएगा कि अगला केस है क्या आपका, देखिएगा अगला केस है आपका, अगला केस है क्या, केस 2 आपका है। केस 2 है क्या कि जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अगर कोई इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तब वो कैसा इमेज बनाएगा। तो देखेंगे ये क्या है, ये कॉनकेव मिरर है। ये क्या है, कॉनकेव। ये देखिएगा ये क्या है, ये कॉनकेव मिरर है। आप देखेंगे क्या है, ये कॉनकेव मिरर है। अगर ये कॉनकेव मिरर है, अगर आप देखेंगे कि ये क्या है, ये कॉनकेव मिरर है। अगर आप देखेंगे क्या, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर हुआ। आप देखेंगे क्या होगा, ये आप देखेंगे ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारे पास पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और क्या है, इसके बियॉन्ड सी क्या रखा है, आपका ऑब्जेक्ट रखा है। तो हमने इमेज बताया था कि अगर कोई क्या होगी कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई लाइट जाती है तो हमेशा वो कहाँ करती है, फोकस पर। कहाँ करती है, फोकस पर। तो देखिए ये क्या होगा, ये वाली जो आपकी इमेज है, आप देखेंगे कि ये जो आपकी रे आई है वो कहाँ आई है, फोकस पर आ गई है। और ये कहाँ गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है। तो हमने बताया था कि केस नंबर थर्ड क्या था कि अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी क्या होगी, वो रिटर्न हो जाएगी। तो देखिए इसका इमेज बन कहाँ रहा है, इसकी अगर इमेज देखेंगे तो जब इसका इमेज देखेंगे आप, इसकी जब इमेज देखेंगे आप तो इमेज कहाँ बना है। तो देखिए ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये इमेज कहाँ बना है, यहाँ ऐसे इमेज बना है। तो इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है, उल्टा है, आपको दिख रहा है, रियल दिख रहा है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट से जब कंपेयर करेंगे, जब इस ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे तो इमेज छोटा है कि बड़ा है, पहले बताइए। तो दिखेंगे क्या होगा, ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मतलब जो इमेज होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा, किससे, ऑब्जेक्ट से। तो आपकी देखिएगा कि जो पोजीशन होगी, पोजीशन देखिए कहाँ है, पोजीशन कहाँ बनी है, पोजीशन ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, और ये क्या है, फोकस है, और इसके बिटवीन बीच में बना हुआ है। तो अगर आपसे पूछेगा कि पोजीशन क्या होगा इमेज का, तो इमेज का जो पोजीशन होगा वो होगा क्या, बिटवीन एफ एंड सी, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अगर नेचर पूछेगा तो रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। और साइज अगर पूछेगा तो कैसा होगा, वो होगी आपकी डिमिनिश्ड। बात समझ आ गई। तो ये सेकेंड केस था। अगर हम थर्ड केस को देखें, अगर
थर्ड केस को देखेंगे तो थर्ड केस कहाँ है? थर्ड केस में आप देखेंगे, थर्ड केस जो आपका दिख रहा है, तो थर्ड केस में आप देखेंगे इसे लिखा है केस नंबर थर्ड, लिखा है कि जब आपका ऑब्जेक्ट व्हेन, आपका जब देखिएगा कि लिखा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, जब क्या होगा कि देखिए ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आपका जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सी पर हो, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, तो देखिए ये क्या है, ये आप देखेंगे जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर का है, ये वाला जो आपका दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये आप देखेंगे तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कॉन्केव मिरर है। तो देखिए लाइट कहाँ से गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जब पैरेलल जाएगी तो कहाँ कटेगी, फोकस पर, वो सीधे कहाँ गई, फोकस से काटते हुए चली गई। अब हमने फिर बोला था कि जब फोकस पर जाती है, जब क्या होती है, जब कोई लाइट फोकस से जाती है तो क्या होती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। तो देखिएगा कि दोनों लाइट्स, जो दोनों रे हैं वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर आप देखेंगे कि जो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, आपको ये देखेंगे कि आपकी देखिए ये एक लाइट आपकी ये गई और ये आपकी एक लाइट ये, तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, यहाँ पर। तो इमेज कहाँ बना है, यहाँ पर। तो मतलब देखेंगे कि जो प्रिंसिपल एक्सिस से देखेंगे तो जो इमेज है यहाँ पर बन रहा है और कहाँ बन रहा है, सी पर। कहाँ बन रहा है, सी पर बन रहा है। और इसकी साइज और इसकी साइज देखिएगा कि दोनों सेम लग रहे हैं, क्या होंगे, दोनों सेम हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कॉन्केव मिरर है कि अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो वो जो इमेज बनाएगा वो कहाँ बनाएगा, वो बनाएगा, उसकी पोजीशन होगी कहाँ पर, एट सी पर, उसकी जो कहाँ बनाएगी, सी पर। लेकिन साइज कैसी होगी, सेम साइज होगी। और अगर नेचर पूछेगा तो कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सी पर है तो जो उसका इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। और उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और साइज क्या होगा, सेम साइज होगा, लिखा है ना, सेम साइज एज दैट द ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात आपको समझ आ गई। चलेगा कि हम लोग अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अगले केस को देखेंगे। केस क्या है कि अब देखिएगा कि हमने क्या किया है कि हमारा पहला केस क्या था, पहला केस था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखे। अब इन्फिनिटी से हम लोग मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्फिनिटी से फिर कहाँ है, बियॉन्ड सी आए, बियॉन्ड सी पर फिर सी कहाँ है, इसके सी पर आए। अब कहाँ रख रहे हैं, सी से और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं, बीच में। मतलब कि अब जो हमें ऑब्जेक्ट रखना है, जो हमें अब ऑब्जेक्ट रखना है वो कहाँ रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो वही लिखा है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। एफ का मतलब फोकस और सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मतलब दोनों के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे, देखिएगा कि ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा, कहाँ रखा, यहाँ पर। ये दिख रहा होगा आपको कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है, तो जो ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट की साइज देखिएगा और इसकी साइज। हमने क्या बोला कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही सेम पाथवे पर लौटेगी। अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो हमेशा कहाँ काटती है, फोकस पर काटती है। तो अब देखेंगे कि जब दोनों लाइट्स कहाँ काट रही हैं, अब देखेंगे एक रे इधर आई और एक रे आपकी इधर आई, दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रही है। कहाँ कर रही है, एक रे देखिएगा यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक रे आपकी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब जो दोनों रे है ना, जो दोनों रे हैं वो इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रही हैं। हमने बोला था जब इंटरसेक्ट जब दो रे करती हैं तो वही क्या बनती है, इमेज बनती है। तो देखिए इमेज कैसा बन गया, उल्टा। और देखिएगा कि इसकी साइज देखिए, इसकी साइज देखिए, दोनों कंपेयर में क्या होगा, ये लार्ज बना रहे हैं। तो देखो वही है कि कहाँ बना रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है आपके बियॉन्ड सी, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रहा है। और साइज कैसी है, इन लार्ज है। और कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। तो वही लिखा है जो इमेज की पोजीशन होगी वो कैसी होगी, बियॉन्ड सी होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। और नेचर क्या होगा आपका, रियल और इन्वर्टेड होगा। और साइज क्या होगी, इन लार्ज होगी। ये बात आपको समझ में आ गई हो। अब देखिएगा कि अब हम लोग अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अगर अगले केस को देखेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट एफ, मतलब कि हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस और दोनों के बीच में रखा था। तो आप देखेंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ पर अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, मतलब कि फोकस पर, कहाँ रखा है, फोकस पर। अगर फोकस पर देखिएगा कि देखो हमने क्या बोला, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है तो क्या होगी, वो फोकस से होकर
जाएगी। तो देखिए दोनों लाइट्स कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए ये लाइट ऐसे चली जाएगी, ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी। अगर ये लाइट आगे बढ़ती हुई चली गई तो क्या ये कहीं इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि कहीं ये क्या करेगी, ये कहीं आपकी काटेगी इन्फिनिटी पर, तो इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी पर। तो जो इसकी पोजीशन होगी इमेज की वो क्या होगी, एट इन्फिनिटी पर बनेगी। और नेचर कैसा होगा, रियल ही होगा और इन्वर्टेड ही होगा। और जो साइज होगी वो क्या होगी, हाईली इनलार्ज होगा। मतलब कि जो साइज होगी इस इमेज की वो बहुत बड़ी बनेगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलेगा कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। देखिए हमने पूरा केस देखा, फिर उसके बाद देखिएगा कि एक लास्ट केस देखते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है आपकी। ये ध्यान रखिएगा कि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बार बार पूछा गया है केस, तो आप इस केस को समझिएगा। ये केस आपसे पूछता है और आपको बार बार आपसे एग्जाम में भी आता है। तो देखिए लिखा है कि केस नंबर 6 क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, बीच में। यहाँ पर देखिए आपकी क्या है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपकी ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, इसकी साइज देखिएगा। तो हमने बोला था जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी। मतलब ये लाइट ऐसा लग रहा है कि कहीं ये इधर जा रही है और ये लाइट कहीं इधर। तो देखिएगा ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कहीं इधर कर रही है। मतलब कि जो आपकी ये इमेज है वो ऐसे और ये ऐसे, मतलब ये इमेज कहीं आपकी इधर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इमेज कहाँ बनेगा आपके, देखिए ये मिरर का फ्रंट है और ये मिरर का बैक है। तो ये इसके बियॉन्ड्स बन रही है, इसके बिहाइंड बन रही है, किसके, मिरर की। तो देखिए इमेज ये देखिए कैसा है, कैसा ये सीधा दिख रहा है, ये इरेक्ट है। तो लास्ट केस में ये पूछता है कि बताइए कि कौन सा केस आपका कॉन्केव मिरर में है जहाँ पर इमेज की साइज तो बड़ी है, इमेज की साइज कैसी है, बड़ी है, लेकिन इमेज कैसा है, इसकी नेचर क्या है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। और साइज कैसी है, इनलार्ज, बड़ी है। और कहाँ बनेगा, बियॉन्ड मिरर बनेगा। और इसकी साइज दिखेगा और इसकी साइज दिखेगा, दोनों में कंपेयर करिएगा तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये आपके 6 केस जो है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और 6 केस में ये आपसे बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिएगा कि अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो अभी हमने आपको एनसीईआरटी का, अगर आपके पास एनसीईआरटी होगी तो आप एनसीईआरटी को ओपन करिएगा और एनसीईआरटी को ओपन करके ना और इस टेबल को देखिएगा, इस टेबल को देखिएगा। अगर इस टेबल को अगर आप देखेंगे ना, इस टेबल को देखेंगे तो अगर आप इस टेबल को 6 केस थे तो हमने एक एक केस का रे डायग्राम बताया आपको। तो देखिए जो पहले केस का रे डायग्राम था तो बताया कि जब क्या होगी, पोजीशन किसकी, पोजीशन का मतलब ये आपकी है कि अगर इमेज की पोजीशन, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, एट इन्फिनिटी पर है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, एट फोकस पर। तो इसकी साइज क्या थी जो हमने आपको दिखाया, हाईली डिमिनिश्ड और रियल और इन्वर्टेड नेचर का। ये 3 चीज़ें पूछता है आपसे। अगर आपसे पूछा है कि अगर बियॉन्ड सी है तो बिटवीन कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और उसकी साइज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, और कैसे बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट एट एफ पर, एट सी पर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है तो इमेज भी कहाँ बनेगा, एट सी पर ही बनेगा, सेम साइज होगा और रियल और इन्वर्टेड होगा। अगर आपका क्या होगा, बिटवीन सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। और जो साइज होगी वो कैसी होगी, इनलार्ज होगी, बड़ी होगी, और उसकी जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। तो देखिएगा कि यहाँ पर हमने क्या बोला है, हमने आपसे बोला है कि अगर फोकस पर है, कहाँ है, फोकस पर, एट अगर फोकस पर है तो अगर आपको याद है तो हमने बताया क्या कि अगर हम यहीं पर देख लें, इसको यहीं पर देख ले कि अगर ये केस नंबर अगर एफ पर था, मतलब कि अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो एक जाएगा इधर और एक आपका इधर से, मतलब कि अगर एक रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जाएगी तो फोकस से भी देखिए दोनों क्या होंगी, ये पैरेलल चीज़। अगर पैरेलल जाएगी तो हम लोग मान लेते हैं क्या होगा, ये इन्फिनिटी पर कहीं कर रही है। तो यहाँ हम देखिए एट इसकी जो पोजीशन होगी कहाँ बनेगी, वो एट इन्फिनिटी पर बनेगी पोजीशन इमेज की। और साइज कैसी होगी तो हमें पता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि साइज बहुत बड़ी होगी। तो यह भी लिखा है इमेज विड डिड नॉट बी फॉर्म, इमेज आपको फॉर्म बनते हुए नहीं दिखेगा। और अगर आपका
क्या होगा, बिटवीन पोल और फोकस के बीच में होगा, तो क्या होगा, बियॉन्ड मिरर। मतलब केस नंबर 6, अभी हमने आपसे बताया कि केस नंबर 6 में हमने बताया कि अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर आपका यहाँ पर है तो सेंटर अब ये ऐसे काटेगा, तो आप देखेंगे कि ये पीछे कहीं, मतलब कि जो ये ऑब्जेक्ट है आपका ये इधर कहीं मिल रहा है और यहाँ से इमेज बन रही है ये वाली। तो आप देखेंगे जो केस नंबर 6 है तो ये आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर पोल और फोकस के बीच होगी तो बियॉन्ड मिरर के पीछे बनेगी और साइज कैसे होगी, इनलार्ज होगी और वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सब सारे का जो इमेज है, मतलब कि जो एक एक चीज़ें आपकी इमेज है यहाँ पर हम बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है। तो हम देखिए पहला केस के लिए है, ये दूसरे केस के लिए है, ये तीसरे केस के लिए है, ये थर्ड और ये फोर्थ और ये 5। मतलब कि आपके अलग अलग केस जो है आपके, जो क्या है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो पहले केस के लिए ये इमेज बनेगा, दूसरे केस के लिए ये, तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठवें। तो हमने आपका इसका डिटेल रे डायग्राम आपको इधर बता दिया है। आप देखेंगे फर्स्ट केस के लिए था ये वाला इमेज, ये सेकेंड केस के लिए, ये थर्ड केस के लिए, ये फोर्थ केस के लिए, ये फिफ्थ केस के लिए और ये वाला आपका 6 केस के लिए था। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलेगा, अब हम लोग आगे अगर यूज देख लें किसका, कॉनकेव मिरर का, अगर हम यूजेस देख लें इसका यूज कहाँ होता है, तो अगर यूज देखेंगे तो क्या होगा कि डेंटिस्ट देखता है, टार्ट्स में लगाते हैं, उसके बाद आपके सोलर फर्नेसेस में लगाते हैं, ये सब आपके क्या है, यूजेस है कॉनकेव मिरर के। तो अब हम लोग जो अगला पढ़ेंगे ना, जो हम लोग अगला पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे इमेज आपका किसका, ये पढ़ेंगे आपके यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का। मतलब कि ये वाला केस पढ़ेंगे किसका, यहाँ पर लिखा है फॉर्मेशन इमेज बाई कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का है, तो सॉरी कॉन्वेक्स मिरर का है। तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप देखेंगे ना तो फर्स्ट इमेज ये बनेगा, सेकेंड इमेज ये बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये भी दोनों पूछता है कि इसका यूजेस ज़्यादा पूछता है, तो इससे क्वेश्चन देखिए कॉनकेव मिरर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कॉन्वेक्स मिरर 2 ही इमेज बनता है, एक क्या इमेज कहाँ बनेगा, एक हमेशा इमेज बनेगा फोकस पर और एक हमेशा इमेज बनेगा आपको फोकस और पोल के बीच में। तो देखिएगा एक इमेज आपका ये हमेशा बनेगा, मतलब कि इसमें जो इमेज बन रहा है देखिए ये आपको सीधा बन रहा है, सीधा जो बन रहा है मतलब वहाँ पर वो करते हैं इरेक्ट, क्या बोलेगा इसे, इरेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको जब कोई ऑब्जेक्ट अगर कहाँ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है ना तो हमेशा कहाँ बनेगा, देखो अगर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, तो हमेशा इमेज, देखिए हमने क्या बोला है कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो ये हमेशा कहाँ काटती है, फोकस पर काटती है। लेकिन ये रिटर्न कर रही है तो यहाँ से ये मीट करते हुए आपको दिखेगी ये फोकस पर, तो यहाँ पर काटी हुई है तो इमेज कहाँ बना, फोकस पर। तो पहला केस यही है कि जब क्या होगा, ये फोकस बियॉन्ड द मिरर, देखिए इमेज कहाँ बनी, पीछे बन रहा है और ये कैसा होगा, हाईली डेनमेस्ड पॉइंट साइज होगा और कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। लेकिन लास्ट जो केस है इसका सेकंड केस है, ये कहाँ रखा है कि अब ध्यान रखिए सेकंड केस क्या होगा कि आप इन्फिनिटी से अगर पोल के बीच में अगर कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, मतलब कि अगर इसके मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कोई कहीं भी अगर यहाँ पर रखो, चाहे यहाँ पर रखो, चाहे कहीं भी अगर इमेज रखोगे तो हमेशा इमेज कहाँ बनेगा, हमेशा फोकस, हमेशा कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। तो देखिएगा कि इसलिए जो इमेज है देखिए सीधा दिख रहा है ना, तो हमेशा क्या होगा, सीधा का मतलब इरेक्ट। तो आपका जो इमेज बनेगा, ध्यान रखिएगा कि हमने वर्चुअल इमेज और आपका रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों हमने पढ़ाया था, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज दोनों पढ़ाया था। दोनों इमेजेस आपको देखनी है और समझनी है दोनों को। तो अब देखिएगा कि ये आपसे पूछेगा, तो देखिए बिटवीन लिखा है ना, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पी और एफ के बीच में अगर बन रही है कहीं भी, तो कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच बनेगी। वो कहाँ बनेगी, बियॉन्ड द मिरर बनेगी। और साइज कैसी है, डेनमेस छोटी है और कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब देखेंगे ना, अब अगले वाले केस को देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये 2 केस थे इसके। अच्छा, इसका यूज देखेंगे कि रियल व्यू मिरर इज द व्हीकल बिकम्स ऑलवेज give on the erect image have the wider fields and view of the they are the curved outer।
एंड सेकेंड हो जाएगा वी कॉन्वेक्स मिरर एंड यूज द फ्रंट ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स एंड शॉप एंड एटीसी, इस जगह लगाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो गाड़ियों के जो मिरर्स होते हैं, जो क्या होते हैं, जो आपके व्हीकल्स मिरर होते हैं, देखिए पीछे सोचो इतनी बड़ी बड़ी आपकी वो व्हीकल्स हैं, लेकिन वो छोटे से मिरर में उसकी साइज़ पूरी दिखती है। जैसे रोड के पूरे व्यू देखते हैं, रोड का पूरा व्यू देख जाएंगे, वो अगर ट्रक आ रही है ट्रक के पूरे इमेज देख जाएंगे। वो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका ये कौन सा है, यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का यही काम करता है। इसीलिए देखो पार्किंग में जो होती हैं, जो पार्किंग में लगी होते हैं आपके गाड़ियाँ लगी होती हैं, वो भी देखेंगे कि छोटे से इस इमेज में पूरे पार्क का व्यू दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उसका इमेज या फोकस पर बनेगा, फोकस बनेगा तो कम दिखेगा, तो फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। मतलब कि फोकस और पोल बीच का मतलब क्या बता रहा है आपको कि ये वाली इमेज, मतलब ये वाली इमेज बनेगी तो इसके और इसके बीच में ही कहीं बनेगी, इसके और इसके बीच में ही क्या बनेगी तो आपको इमेज दिखेगा। तो सबसे ज़्यादा इसीलिए जो इसका यूज है ना, जो इसका यूज है, तो ये चीज़ें इसके यूज पर है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलेगा कि अब हम लोग देखते हैं कि एक केस हमारे पास और है। केस में देखेंगे कि अब हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक आपका कॉन्केव मिरर और एक आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिएगा कि आप लोग कार्टेशियन प्लेन पढ़े होंगे, अगर याद होगा तो, अगर कार्टेशियन प्लेन पढ़े होंगे तो आप देखेंगे कि आप अगर कोई है तो आप मानते हैं इसे क्या, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। आप लोग ये जानते हैं। अगर हम इस कार्टेशियन प्लेन को देखेंगे ना तो ये हमारा क्या है, ओरिजिन, वो मानते हैं इसे। अगर इधर अगर हम क्या हो गए, अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो जो होता है वो पॉजिटिव साइन होती है, अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वो क्या होती है, नेगेटिव साइन होती है। अगर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव साइन होती है, अगर नीचे आते हैं तो क्या होती है, नेगेटिव साइन होती है। ये आप लोग जानते हैं। तो इस बेस पर ना अगर साइन कन्वेंशन आप पढ़े हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो आपको चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक हमने मिरर बनाया है, ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है। तो कॉन्केव मिरर देखिएगा, अगर हम कॉन्केव मिरर को देखेंगे, अगर हम इसे ऐसे डिवाइड कर दें, ऐसे डिवाइड कर दें इसको ऐसे, तो अब देखेंगे कि इधर साइड में अगर हम एक हम क्या करें कि अगर एक न्यू डॉट ले लें, मतलब समझिएगा कि अगर हम ऐसे कर लें, अगर ऐसे करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। चलिएगा कर लेते हैं कि अगर ये क्या होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो अगर हमने बोला क्या, अगर ऐसे रख दें इसको, तो मतलब कि इमेज के इस साइड क्या है, इस साइड नेगेटिव है, इस साइड नेगेटिव है और इस साइड क्या है, पॉजिटिव है। तो देखिए इसका जो है मतलब कि इस कॉन्केव मिरर का, अगर इस मिरर को देखें, मतलब अगर इस मिरर को देखेंगे तो इस मिरर का क्या होगा, जो इसकी रिफ्लेक्शन है, मतलब कि जो इसका रिफ्लेक्शन होगा वो क्या है, इसकी जो रिफ्लेक्शन है इस साइड से है, इस साइड से। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, अगर ऐसे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, इसका क्या है, ये कोई क्या रख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, अगर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर क्या है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हमने क्या बोला कि यहाँ से लेकर आप लोग, इसीलिए पढ़ाया गया था आपको कि ये साइज क्या है, अगर इधर जाएंगे तो इधर क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, ये आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्या होगी, नेगेटिव होगी। मतलब कि यहाँ से लेकर आप देखेंगे कि जो U होता है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट, उससे हम लोग डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट को। तो जो U है, U क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जो V होता है वो क्या होता है, वो होता है इमेज, वो क्या होता है, इमेज होता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि डिस्टेंस ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस, तो जो ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस है ना, मतलब इधर है, तो मतलब हमेशा किस साइड लेंगे, माइनस साइन से लेंगे। किससे लेंगे, माइनस साइन से। और अगर इमेज की हाइट पूछेगा, किसकी, सॉरी ऑब्जेक्ट की अगर हाइट पूछेगा, अगर क्या पूछेगा, ऑब्जेक्ट की हाइट, मतलब कि अगर ऐसे है तो आप देखेंगे इधर ऊपर की तरफ जाते क्या होता है, प्लस। तो जो इसकी इमेज की हाइट होगी कॉन्केव मिरर में, वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर यही इमेज नीचे बनेगा तो इसकी हाइट क्या होगी, नेगेटिव होगी, इसकी हाइट क्या होगी,
इसकी हाइट क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये कॉनकेव मिरर में इसका फोकल लेंथ भी क्या होगा, फोकल लेंथ इधर ही होगा ना। मतलब कि अगर इसका फोकल लेंथ देखेंगे तो फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ हमेशा इधर होगा। मतलब अगर हम लोग फिर से समझें और इसे समझने की कोशिश करेंगे साइन कन्वेंशन को, मतलब कि ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर। क्या है, कॉनकेव मिरर। यहाँ से अगर हम फोकस बना दिए, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस को बना दिए ना, तो अगर समझना है आपको, समझना है कि ये चीज़ें जो है, मतलब कि इधर जाओगे नेगेटिव, मतलब ऊपर जाओगे पॉजिटिव। अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी, ऑब्जेक्ट हाइट को हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, HO से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट। तो जो हाइट है वो क्या, इधर ऊपर के जाएंगे क्या होगा, प्लस होगा। तो जो हाइट होगी क्या होगी, प्लस। किस में, कॉनकेव मिरर में। अगर इधर क्या है आपका, ये फोकस है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे फोकस है, और यहाँ आप देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर है नहीं है, सेंटर ऑफ, यहाँ पर आप देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये चीज़ें, अब देखिए, अब अगर इमेज नीचे बना, अगर इमेज नीचे बनेगा तो हाइट ऑफ, अगर इमेज पूछेगा तो इसकी जो हाइट है वो नीचे की तरफ है, तो क्या है, नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर में जो आपका क्या होगा, जो आपका फोकल लेंथ होगा, सॉरी जो इसकी इमेज की हाइट होगी वो कैसा होगा, माइनस में, हमेशा माइनस में आएगा। और अगर आप देखेंगे कि जो इधर देखेंगे कि इसका जो फोकल लेंथ होगा, मतलब फोकल लेंथ हमेशा किस में होगा, नेगेटिव होगा। और इसकी जो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब यू क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। और इसका जो वी होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये क्या होगा, ये कॉनकेव मिरर के लिए ये रूल है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे पूछता है ना, कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है कॉनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखी गई है। 20 सेंटीमीटर वो क्या है, जो आपका 20 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो पार्ट्स है, मतलब कि अगर ऐसे रखा जाए, बोला कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, 20 सेंटीमीटर है। कहाँ है, 20 सेंटीमीटर। मतलब ये 20 सेंटीमीटर क्या बता रहा है, ये कॉनकेव मिरर का है। तो मतलब इधर आएंगे तो क्या होगा, ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके माइनस साइन कन्वेंशन लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या रखेंगे, 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर रखेंगे। अगर इसे सॉल्व करेंगे ना, इसका अगर इमेज, अगर आपका जो सॉल्व होगा, आपको फार्मूला पता था 1/f = 1/v + 1/u, ये होता है मिरर फार्मूला। अगर आप इसे देखेंगे ना, तो जो इसका जो फोकल लेंथ होगा, मतलब इसका जो v होगा, अगर v निकालोगे तो हमेशा माइनस में आएगा। इसका u भी निकालोगे, इसका u भी हमेशा अगर रहेगा निकालोगे तब भी माइनस में आएगा। फोकल लेंथ भी माइनस में आएगा, किसमें, कॉनकेव मिरर में। लेकिन यही कॉन्वेक्स अगर मिरर की बात करें, किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। अगर कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करेंगे, अगर किसकी बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की। अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, आप देखेंगे कि जो कॉन्वेक्स मिरर होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा बनाएगा। मतलब कि इधर, मतलब इसकी जो रिफ्लेक्शन होगी किधर होगी, आउटर साइड। लेकिन इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस किधर होंगे, इधर होंगे ना। मतलब इसका फोकस कहीं इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा इसका। और लेकिन जो ऑब्जेक्ट रखोगे, ऑब्जेक्ट कहीं इधर रखोगे ना, तो हमने बोला इधर जाओगे क्या होगा, नेगेटिव, और इधर जाओगे क्या, पॉजिटिव। इधर जाओ क्या, पॉजिटिव, ऊपर जाओगे पॉजिटिव, नीचे आओगे नेगेटिव। तो लेकिन जो इसकी इमेज बनती है वो कैसा बनता है, ऐसा बनता है ना हमेशा। तो कैसा है, इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, इमेज बन रहा है किसके, इसके पीछे, मतलब कि बियॉन्ड सी के, कहाँ बन रहा है, सॉरी मिरर के बियॉन्ड्स बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है। अगर मिरर के पीछे अगर ऑब्जेक्ट बन रही है, सॉरी इमेज बन रही है, तो जो साइज होगी क्या होगी, वो छोटी होगी, लेकिन क्या होगा, सीधा होगा। और जो साइन होगा क्या होगा, प्लस में। मतलब कि इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जो u होगा आपका, वो किस में होगा, नेगेटिव में। लेकिन इसका फोकल लेंथ किस में होगा, पॉजिटिव में। इसका ऑब्जेक्ट माइनस, लेकिन इसका जो इमेज होगा, हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और फॉर्मेशन ऑफ इमेज भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यही आपसे पूछा है कि जो आपका साइन कन्वेंशन है ना, जो आपका क्या है, साइन कन्वेंशन है, तो यही आपकी साइन कन्वेंशन में अगर आप देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये आपका साइन कन्वेंशन है। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो इधर क्या होगा, इधर होगा नेगेटिव, लेकिन ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या होगा,
पॉजिटिव, इसकी हाइट पॉजिटिव होगी, और इमेज की जो हाइट होगी वो क्या होगी, जो इमेज की हाइट होगी वो नेगेटिव होगी, और इसका जो एफ होगा मतलब इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, नेगेटिव में, और जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, जो मतलब कि सॉरी जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो प्लस में होगी, लेकिन इसकी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो किस में होगी, माइनस में, और इमेज की भी डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, माइनस में। तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन। ये बात आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो देखिएगा कि अगर हम देखें चीज़ें, अभी ये बताएं जो आपको इधर ये वाली चीज़ें हैं, अगर आप देखेंगे ना तो वही हमने लिखा है कि नोट है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में चाहे वो आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, या आपका कॉनकेव मिरर है, दोनों के लिए जो ऑलवेज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये बात चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि जब हम लोग अगले सेशन जब क्वेश्चंस कर रहेंगे ना, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे करना होगा। देखिए फोकल लेंथ किस में, आप कॉनकेव मिरर में क्या होगा, नेगेटिव में। हमने बोला फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव में। लेकिन जब अगर कॉन्वेक्स की अगर फोकल लेंथ में बात करेगी तो किस में होगा, वो होगा आपका पॉजिटिव में। जो उसका फोकल लेंथ होगा ना वो हमेशा किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। ये बात समझिएगा। तो आपसे देखेंगे कि मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मिरर फार्मूला में, मिरर दो टाइप के, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, तो दोनों के लिए जो फार्मूला होगा 1/f = 1/v + 1/u, वेयर v = इमेज डिस्टेंस और u = ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f = फोकल लेंथ। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगले सेशंस में अगर हम लोग देखेंगे ना तो सारे क्वेश्चंस के करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटी सी टॉपिक बची हुई है, अगर आप देखेंगे तो आपको मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, h/m = hi/ho। तो ये हम लोग कल वाले सेशन में करेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे इसके साथ दोनों क्वेश्चंस कर लेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप देखेंगे कि ये जो चीज़ें दी गई है ना, ये चीज़ें जो दी गई है आप समझिएगा इसे, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, ये चीज़ें थी। तो अगर आपसे आई होप ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल आप इसे एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चंस आपके बार बार पूछे गए हैं। तो थैंक यू सो मच।